चलो ये नया चैप्टर है। चैप्टर 8 में किसी को कंफ्यूजन था? सपना, श्रेया, हम लोगों ने प्रीवियस उस चैप्टर के बारे में पढ़ा था। परावर्तन, शैडो, लुमिनस बॉडी, इन सब के बारे में कहीं कोई कंफ्यूजन था? सपना, मसरूफा, महनाज? नो मैम। अच्छा ठीक है। ये नेक्स्ट चैप्टर है विद्युत तथा परिपथ। विद्युत क्या होता है और परिपथ क्या होता है? अगर इसके बारे में कुछ आइडिया है तो बताओ, किसी को भी हल्का सा भी आइडिया है तो बताओ। मैम विद्युत इलेक्ट्रिक हो गया, परिपथ मतलब वो पूरा जो कंप्लीट जिसमें विद्युत प्रवाहित होती है मैम, उसे मैम जिसमें धारा प्रवाहित होती है वो धारा। विद्युत परिपथ कहलाता है। अच्छा, धारा फिर से बोलना, आप कौन बोले हो मुझे नहीं पता। जहाँ जो विद्युत प्रवाहित होता है उसको क्या बोलते हैं? विद्युत परिपथ हाँ, मैम जब धारा जहाँ प्रवाहित होती अच्छा ठीक है, हाँ सही है, सही है, सही है, कोई दिक्कत विद्युत धारा कहते हैं। नहीं। हाँ, और अगर सिंपल टर्म में बोले तो इस चैप्टर में इसी चीज़ को हम लोग समझेंगे कि विद्युत क्या होता है, परिपथ क्या होता है। वह बस हम जानना चाहते थे किसको किसको पता है, थोड़ा सा भी जानकारी है या नहीं। अगर सीधा-सीधा बात बोला जाए तो किसी भी चीज़ में जब आवेश प्रवाहित होता है उसी को ही हम लोग विद्युत बोलते हैं। या किसी भी बॉडी में अगर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है, इट मीन्स कि वहाँ पे आपको विद्युत प्रवाहित हो रहा है। और परिपथ का मतलब परिपथ हो गया रास्ता। जो जिस रास्ते से होके विद्युत प्रवाहित होता है उसी को परिपथ कहते हैं। जैसे इन्होंने बोला, किसी बच्चे ने बोला कि जहाँ पे विद्युत प्रवाहित होता है उसी को परिपथ कहते हैं। तो जिस भी बॉडी से होके जिस डायरेक्शन में विद्युत का प्रवाह होगा वो उसका विद्युत का परिपथ कहलाता है। इट मीन्स कि पथ का मतलब रास्ता होता है। इस चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे, इसी को समझेंगे अच्छे तरीके से। अच्छा चैप्टर है, थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। हम विद्युत का उपयोग अपने बहुत से कार्यों को आसान बनाने के लिए करते हैं। बहुत तरीके का काम होता है जो हम इलेक्ट्रिक का यूज करके अपने काम को आसान बना लेते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए हम विद्युत का उपयोग करके कुएं से पंप द्वारा जल बाहर निकालने अथवा जमीन की सतह से जल को छत पर रखे टंकी में पहुंचाने के लिए करते हैं। आजकल हम सभी के घर में टंकी लगी हुई है। जब हम मोटर चलाते हैं तो पानी जमीन से निकल करके ऊपर टंकी में स्टोर हो जाता है, उसी को यहाँ पे बताया गया है। तथा अन्य कौन-कौन से कार्य हो सकते हैं? बहुत लोगों के पास घर में होगा, आटा गूँथने का एक मशीन आता है जिसमें आटा को रख दोगे आप पानी के साथ, वो अपने आप गूँथ जाता है। और एक आती है इलेक्ट्रिक, जो एक तरह से यूज़ होता है, उसपे अगर आप छोटी-छोटी आटे की लोई बना के रख दोगे, वो रोटी खुद बेल जाएगी, है ना? ये सब इलेक्ट्रिक के थ्रू ही संभव हो पाया है, विद्युत के थ्रू ही। इन सब में हम लोग कहीं न कहीं विद्युत का उपयोग करते रहते हैं अपनी डेली लाइफ में। और एक आता है हेयर ड्रायर आता है, उसमें भी हम कहीं न कहीं इलेक्ट्रिक का यूज़ करते हैं। बहुत सारी चीज़ों में आप देखोगे इलेक्ट्रिक का यूज़ हम करते हैं। उनमें से कुछ को सूचीबद्ध करके ये नोटबुक में लिखिए, ये आप लोग के लिए काम है, आप समझना है। क्या आपकी सूची में प्रकाश के लिए विद्युत का उपयोग सम्मिलित है? अगर कैसे, तो उसको बताना है। सूरज छिपने के बाद भी विद्युत हमारे घरों, सड़कों, दफ्तरों, फैक्ट्रियों को प्रकाशित करती है। जैसे-जैसे सन का लाइट चला जाता है यानी सनसेट हो जाता है, जो भी दफ्तर है, फैक्ट्री है, घर है, वहाँ पे लाइट मिलती है क्योंकि वो किसके द्वारा संभव है? आप सब समझ रहे हैं, विद्युत के द्वारा। यह रात में लगातार काम करने में हमारी सहायता करती है। रात भर हम जग के अगर चाहे तो 1 बजे 2 बजे तक पढ़ सकते हैं ड्यू टू द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक। विद्युत हमें बिजली घर से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होता है? बिजली घर से। और आगे इसके बारे में एक अच्छी बात बताएँगे। फिर भी विद्युत की आपूर्ति ठप हो सकती है। कई स्थानों पे ठप भी हो जाती है। कई स्थानों पे आज भी ऐसे जगह हैं, विलेज हैं जहाँ पे 24/7 आवर उन लोगों को इलेक्ट्रिक का सप्लाई नहीं मिल पाता। कुछ घंटे ही अवेलेबल हो पाता है। या कई स्थानों पर अनुपलब्ध, मतलब कि उतने अच्छे से उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी स्थिति में प्रकाश के लिए टॉर्च का उपयोग करते हैं। लाइट के लिए हमें कुछ सोर्स चाहिए होता है उसका। टॉर्च में एक बल्ब होता है। जब इसका स्विच आप दबाते हो तो ये प्रकाश देने लगता है और जैसे ही ऑफ करते हो, वो प्रकाश बंद हो जाता है। टॉर्च को विद्युत कहाँ से मिलती है? सेल से। तो हाँ, बहुत अच्छा, सेल से सेल मिलती है। से। और उस सेल को हम लोग विद्युत सेल बोलते हैं, ठीक है? टॉर्च के बल्ब को विद्युत सेल से मिलती है। पूरा बताना, विद्युत सेल, ठीक है? विद्युत सेल का उपयोग विद्युत स्रोत के रूप में अलार्म, यहाँ पे नीचे आई थिंक दिया होगा। अलार्म घड़ी में आप देखते होंगे कि विद्युत सेल यूज़ होता है। आपकी जो हाथ की जो घड़ियाँ होती हैं, कलाई घड़ी जिसको बोलते हैं, उसमें विद्युत सेल यूज़ होता है। और साथ-साथ कैमरे में, रेडियो में, हमारे मोबाइल में भी तो कहीं न कहीं सेल का, बैटरी का यूज़ होता है। बैटरी को ही हम लोग सेल बोलते हैं, इसलिए आसान भाषा में समझ जाना। तथा अन्य युक्तियों में किया जाता है। क्या आपने कभी विद्युत सेल को ध्यानपूर्वक देखा है? हम सभी ने अपने-अपने समय में जो ज़रूर एक बार ना एक बार टॉर्च का उपयोग किया होगा और टॉर्च में इस टाइप का बैटरी होता है। किसी ने देखा है महनाज, सपना, इस टाइप का बैटरी? जी मैम। मैं हाँ, देखी हूँ। सबने देखा है। ऑलमोस्ट एक टॉर्च में कितनी बैटरी होती है? 3 होती है मैम। 3। बहुत अच्छा कि ये पता है सबको। तो हम लोगों ने, मैंने भी देखा है 3 ही होती हैं।
क्या आपने कभी विद्युत सेल को ध्यानपूर्वक देखा? हम सभी ने देखा है। आपने यह देखा होगा कि इसके एक ओर धातु की टोपी तथा दूसरे ओर धातु की डिस्क यानी चक्रिका होती है। इसके साइड में जो बेटा दिख रहा है, ये टोपी बोलेंगे और दूसरी ओर आपको डिस्क दिखेगा, एक तरह से व्हील टाइप का लगा होगा। क्या आपने विद्युत सेल के ऊपर एक धन आयन बोलते हैं, इसको धन चिन्ह यानी प्लस पॉजिटिव पॉइंट बोल सकते हैं, तथा एक ऋण चिन्ह यहाँ जो आपको दिख रहा है। एक चीज याद रखना, ध्यान से समझना, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। विद्युत सेल में टोपी, धातु की जो टोपी धनात्मक सिरा, ये जो धातु का यहाँ पे टोपी बना हुआ है वो धनात्मक सिरा होगा। अगर कोई पूछे कि जो विद्युत सेल में धातु की टोपी होती है कौन से सिरे को रिप्रेजेंट करती है, तो पॉजिटिव सिरे को यानी कि धनात्मक सिरे को। ध्यान से याद रखना, धातु ध से धातु याद करने का तरीका समझा रहे हैं, ध से धातु, ध से धनात्मक, याद रहेगा, ठीक है। तथा Yes, धातु की डिस्क जो होती है वो ऋणात्मक, तो ध से धातु धनात्मक हो गया, बाकी जो बचेगा आपकी डिस्क वो ऋणात्मक सिरे को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट है सभी विद्युत सेलों में, अगर मैं पूछूं कि धनात्मक सिरा किसको रिप्रेजेंट करता है, तो धातु की टोपी को। टोपी तो विद्युत सेल में धातु की जो टोपी होती है उसको धनात्मक सिरा कहते हैं तथा डिस्क वाली साइड को ऋणात्मक सिरा कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक मिनट, सॉरी, ये पेज में को अंडर, हाँ मैंने ऑफ कर दिया है। जब कभी कोई आपको पूछे ये पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट उसके नीचे हम लोग चले आते हैं। सभी विद्युत सेलों में 2 सिरे होते हैं। कोई भी पूछे कितने सिरे होते हैं? जी, ऑन है। एक धनात्मक सिरा होता है तथा दूसरा ऋणात्मक सिरा होता है। विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थों से सेल विद्युत उत्पन्न करता है। जो भी आपको बैटरी दिख रही है बेटा, वो इस बैटरी में क्या होगा? रासायनिक पदार्थ होगा, ठीक है। रासायनिक केमिकल कुछ रहते हैं जिसकी वजह से क्या होता है ना, विद्युत उत्पन्न होता है। तो विद्युत सेल में क्या होता है? केमिकल एनर्जी। मैम आपका म्यूट है, आवाज नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, थैंक यू। मैं बोल रही थी जब कभी भी कोई आपसे पूछे कि विद्युत सेल में जो एनर्जी होती है वो कहाँ से मिलती है, तो इसी सेल में इसके अंदर क्या होता है ना, केमिकल पदार्थ होता है जिससे इस सेल को विद्युत उत्पन्न करता है और ये विद्युत इसको मिलता है और टॉर्च हमारी जलने लगती है। तो कहाँ से, ये पॉइंट भी एक बार देख लेना। विद्युत सेल में रासायनिक ऊर्जा संचित रहती है कम होती है विद्युत बैटरी में। हाँ, बहुत अच्छा। उसकी वजह से क्या होता है कि ये इसको विद्युत उत्पन्न करता है और टॉर्च हमारी जल पड़ती है। जब विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल कर लिए जाते हैं तब विद्युत सेल विद्युत पैदा करना बंद कर देता है। जब इसमें सारी जो केमिकल पदार्थ है, केमिकल सब्सटेंस है, वो यूज हो जाएगी तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक का फॉर्मेशन बंद कर देगा और टॉर्च हमारी काम नहीं करेगी, इट मीन्स नहीं वो जलेगी। तो ऐसे क्या होता है, तब ये मैं बढ़ाती हूँ एक मिनट, तब उस विद्युत सेल को नए विद्युत सेल से हम लोग क्या करते हैं, बदल देते हैं। कई बार हम नई बैटरी खरीद के लाते हैं और बदल देते हैं, देखा है ना तुम लोगों ने, किया है ना। Yes, ma'am. और एक अदर एग्जांपल भी समझ लो, जब हमारे हाथ की कलाई घड़ी कभी कभी बंद हो जाती है तो पता चलता है कि उसकी बैटरी खत्म हो गई है। फिर हम जाते हैं शॉप पे और वो बैटरी नई लगा देते हैं, फिर हमारा घड़ी काम करना शुरू कर देता है। एट द सेम टाइम वॉल घड़ी होती है जो दीवालों पे लगी होती है, वो भी कभी कभी बंद हो जाती है क्योंकि बैटरी खत्म हो जाता है, उसके अंदर भी बैटरी लगी रहती है, देखे हो ना आप लोग। Yes, ma'am. Yes, ma'am. फिर हम क्या करते हैं, बाजार से दूसरी बैटरी लाते हैं और उसमें लगा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो फिर से जल पड़ता है। उसके बाद टॉर्च के बल्ब में कांच का एक बाहरी आवरण धातु की सतह पर चिपका होता है। बाहरी आवरण क्या होता है, वो धातु की सतह पर चिपका होता है। 9.2 में दिखाया गया है। टॉर्च का बाहरी आवरण क्या है, ये तो इसका बता रहा है भीतरी भाग। भीतरी भाग कौन है, इसके अंदर में जो होगा आपको दिखेगा, ये जो क्या है, बाहरी परत है जो इसके शीशे से आसपास में चिपकी रहेगी, ठीक है, ये सब बाहरी परत है। और ये क्या है, ये टर्मिनल है, ये सब इसको टर्मिनल ही बोलते हैं, जो कि बाहरी का भाग कहलाता है और इसके अंदर में ये सब भाग जुड़े रहते हैं। टॉर्च का बल्ब और उसका भीतरी सिरा का ये परिदृश्य आपको दिखाया जा रहा है। कांच का एक बाहरी जो आवरण रहता है, ये कांच का बाहरी आवरण धातु की सतह, सतह का मतलब हो गया ये जो लेयर है उससे चिपका रहता है, क्योंकि लाइट देने में ये जो सिरा है, कांच का सिरा, कांच का एक तरह से बाहरी आवरण हेल्प करता है, फैलाता है वो लाइट को। तो ये धातु की सतह, यहाँ पे जो धातु की प्लेट है, सतह है, उससे ये चिपकी रहती है, उससे अटैच रहती है। और इसको आपको इंटरनल पार्ट दिखाई दे रहा है जो कि इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। टर्मिनल ये भी है बट इसके अंदर का पार्ट यहाँ पे दिखाई दिया जा रहा है, ब्लैक ब्लैक जो आप लोगों को दिख रहा है।
बल्ब के कांच के आवरण के अंदर क्या होता है? कांच के अंदर का जो अब हम लोग स्टडी करेंगे, ध्यान से सुनना। कांच के अंदर क्या होता है? हम लोगों ने बल्ब को अगर ध्यान से देखा होगा तो उसके अंदर फिलामेंट लगे होते हैं। फिलामेंट एक पतली सी झिल्ली होती है जो 2 पॉइंट होते हैं और एक होता है पॉजिटिव और नेगेटिव। वो दोनों है ना, वो दोनों एक दूसरे सिरे से अटैच्ड होते हैं। कभी-कभी बल्ब फ्यूज हो जाता है, तो बल्ब फ्यूज में कौन सी घटना होती है? ये जो पतली सी जो ये मैं बोल रही हूँ जी, ये जो आप देख रहे हो, ये जो काली-काली दिख रही है, जो एक सिरे से दूसरे सिरे पे अटैच्ड है, वो क्या होता है बेटा बल्ब फ्यूज होने के कंडीशन में कि टूट के या तो पूरे सिरे टूट के इस बल्ब के अंदर में गिर जाएँगे, अंदर में ही गिर जाएँगे, या तो ये दूसरे पॉइंट से टूट जाता है। तो इसकी वजह से होता है। और मैंने कभी-कभी क्या किया है, जब ये एक सिरे से टूटा रहता है, तो हाथ में लेकर के उसको बार-बार दूसरे सिरे से मिलाने की कोशिश की है। वैसे कंडीशन में 2-3 बल्ब मेरे से ठीक हो गए, बट वो ज़्यादा दिन तक चला नहीं। 1 दिन, 2 दिन चला, फिर फ्यूज़ हो जाता था। क्योंकि वो तो एक तरह से जब एक बार टूट जाता है कोई चीज़, तो आसानी से जुड़ता नहीं है और जुड़ेगा तो कितना स्ट्रॉन्ग रहेगा आप लोग को भी पता है। तो ये सब अगर जिन्होंने किया है, उनको पता चल जाएगा। तो ये बाहरी आवरण है, ये जो शीशा होता है, शीशे का पार्ट होता है, एक तरह से कांच का पार्ट, ये धातु की प्लेट से यानी किनारों से चिपका हुआ होता है और ये इसका अंदर का पार्ट आप लोगों को दिखाया जा रहा है। क्या होता है अंदर में? अंदर में फिलामेंट होता है जो कि दोनों सिरों से जुड़ा होता है, जिसको हम लोग फिलामेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? तंतु। फिलामेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? तंतु बोलते हैं। ठीक है? तंतु। और ये जो आप लोग देख रहे हो टर्मिनल्स हैं इसके। टर्मिनल का मतलब होता है क्या? टर्मिनल समझ रहे हो? जहाँ पर सब एक साथ आके मिलते हैं यहाँ पे। यहाँ पे ध्यान से देखना ध्यान से सुनना। एक्टिविटीज जैसे जैसे करेंगे हम लोग का जो डाउट है थोड़ा बहुत वो क्लियर होता जाएगा। एक टॉर्च लीजिए तथा इसके बल्ब के भीतर देखिए। एक टॉर्च के भीतर आपको देखना है। आप अपने अध्यापक की सहायता से इस बल्ब को टॉर्च से बाहर भी निकाल सकते हैं। आप क्या देखते हैं? क्या आप कांच के बल्ब की एक मध्य पतला तार देखते हैं, जैसे अभी मैंने समझाया। अब टॉर्च का स्विच दबाइए। जैसे आप स्विच दबाओगे तथा देखिए कि बल्ब का कौन सा भाग दीप्त है। आपको देखना है जैसे आप स्विच ऑन करते हो तो कौन सा भाग जल रहा है। प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को बल्ब का तंतु कहा जाता है। मैंने जो बोला यही प्रकाश को उत्सर्जित करता है और जैसे फ्यूज होगा तो लाइट आनी बंद हो जाती है। इसी की वजह से क्या होता है, वहां पे प्रकाश आता है, यानी कि प्रकाश निकलता है। यह तंतु 2 मोटे तारों के बीच लगा होता है, जिसे 9.2 बी में दिखाया गया है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है बी में, इसको यहाँ पे दिखाया गया कि 2 पॉइंट से ये जुड़ा हुआ है। ये मोटे तार तंतु को आधार प्रदान करते हैं। एक तरह से बेस का काम करता है, जिसके ऊपर में वो जो पतली तार होती है वो जुड़ी रहती है। ये जो 2 पॉइंट है, जो एक कैटायन है और धनात्मक और ऋणात्मक जो सिरा है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट, वो जो है ना एक तरह से इसको बेस देता है। किसको? इस पतली वाली काली सी तार को। काला दिख रहा है, मैं यहाँ पे बता रही हूँ, ये दोनों को बेस देता है। बेस का मतलब होता है वैसा पार्ट जो आपको सपोर्ट हेलो करता है। मैम, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अभी दूसरे कॉल पर व्यस्त है। कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The person you have called is busy with someone else. You can see or call again later. अरे अंदर आ जाओ यार, कट गया। आप जैसे जाते हैं, मेरे को पता था। मैंने अभी बताया था ये जो दो पॉइंट है, ये जो आप देख रहे हो धातु का जो ये पॉइंट लगा हुआ है, ये इस पतली सी तार को, एवरीवन सुनाई दे रहा है ना? यस यस ठीक यस है। मैम। ये जो है ना पतली सी जो फिलामेंट है, इसको ये सपोर्ट प्रदान करता है। सपोर्ट इट मीन्स सहारा देता है। हमारा जो एक तरह से हमारा एक बेस पॉइंट क्या है, हमारा बटक एक तरह से बेस पॉइंट है, क्योंकि हमें वो सपोर्ट करता है कहीं भी बैठने में, उठने में, किसी काम को करने में। इसी तरीके से ये बेस पॉइंट की तरह काम करता है। ठीक है, इतना याद रखना। यहाँ पे हम लोग कर रहे थे। इन मोटे तारों में से यहाँ तक किसी को सुनाई दिया था ना, प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को बल्ब का तंतु कहते हैं। अभी बताया था जो तंतु कौन सा है। ये तंतु 2 मोटे तारों के बीच लगा होता है, जो उसको सहारा प्रदान करता है, सपोर्ट प्रदान करता है, आधार प्रदान करता है। ठीक है, सभी एक ही टर्म है। इन मोटे तारों में से एक मोटा तार बल्ब की सतह पर, एक जो मोटा तार होता है बल्ब की सतह पर धातु के ढांचे से जुड़ा होता है। इन 2 तारों में से एक इसके नीचे धातु के आधार पॉइंट से जुड़ा होता है। कौन सा?
ये जो आप देख रहे हो 2 पॉइंट, इसके एक बेस से जुड़ा होता है, इसके आधार से जुड़ा होता है। जैसे इसमें इन्होंने अंदर की जो पार्ट दिखाई है, दैट इज आउटर पार्ट, ये बाहरी पार्ट है और इसका भीतरी भाग है। तो एक वाला जो होता है इसके बेस से जुड़ा होता है और एक इसके बाहरी आवरण से जुड़ा होता है, यहाँ पे पॉइंट लगे होते हैं उससे जुड़ा होता है। 2 टर्मिनल होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो एक जो होता है बेटा वो आपके बेस से जुड़ा होता है और एक उसके मतलब अपर पार्ट से जुड़ा होता है। ये दोनों बात याद रखना। यहाँ लिखा हुआ है कि इन मोटे तारों में से जो एक मोटा तार है बल्ब की सतह पर तथा धातु के ढांचे से जुड़ा होता है। दूसरा मोटा तार आधार केंद्र पर धातु की नोक से जुड़ा होता है। दूसरा देखना उसकी नोक से जुड़ा हुआ होगा। नोक का मतलब होता है इसका जो मेन ऊपर का पार्ट है इससे अटैच होता है। ये वाली तार जो बेटा इससे अटैच है इस नोक वाले पार्ट से, और ये जो सेकंड वाला जो आप देख रहे हो ये इसके बेस से जुड़ा हुआ है, आधार से। तो इस चीज को याद रखना। तो एक कहाँ जुड़ा होता है इस चीज को याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप लोगों को अंडरलाइन हो जाए तो अच्छी बात है। एक में मैं कोशिश करती हूँ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे अंडरलाइन कर दिया, इसको इग्नोर कर लेना आप लोग। इस प्रकार ये दोनों जो टर्मिनल हैं इस प्रकार लगाए जाते हैं कि ये एक दूसरे को ना छुए। जब ये एक दूसरे को बेटा छू लेंगे तो क्या होगा, आगे फॉल्ट चलते हो जाए। हाँ फॉल्ट हो जाएगा। घरों में उपयोग होने वाले विद्युत बल्बों की भी ऐसी ही संरचना होती है। हमारे जो विद्युत बल्ब होते हैं घर में लगे होते हैं, जो भी बल्ब लगा होता है वो उसी तरीके से उसका स्ट्रक्चर होता है, सेम एज इट इज जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा इस बैटरी में। इस प्रकार विद्युत सेल तथा विद्युत बल्ब, विद्युत सेल समझ गए क्या? इट मीन्स कि वो बैटरी जो आपने टॉर्च में घुसा रखी है या आपने अपने घड़ी में लगाया उसको, तो वो विद्युत सेल हुआ। और बल्ब क्या हुआ? दोनों जो पार्ट है बेटा अलग अलग है। एक चीज को ध्यान रखना, यहाँ पे ये जो बताया जा रहा है ये दोनों अलग अलग टर्म है, विद्युत सेल और विद्युत बल्ब। सॉरी, ये यहाँ पे जो दोनों लिखा है इसमें कंफ्यूज मत होना। यहीं से स्टार्ट करना है ना, ऊपर हो चुका है। इसको हम लोग देखेंगे, यहाँ पे पहले कर लेते हैं। इसलिए विद्युत सेल और विद्युत बल्ब दोनों में ही दो दो टर्मिनल होते हैं, जैसे एक पॉजिटिव और निगेटिव। ये इनमें दो टर्मिनल क्यों होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे पहले ये जो चेतावनी दी गई है ये हम दोनों पहले पढ़ लेते हैं। आपने विद्युत खंभा, जहां कहीं भी आप लोग विद्युत का खंभा देखे होंगे, विद्युत उपकेंद्रों तथा जहां पे इसका सेंटर होता है, मतलब जहां पे विद्युत सेंटर्स होते हैं, सब सेंटर्स होते हैं तथा अन्य स्थानों पर इस प्रकार का चिन्ह देखा होगा। यह दर्शाता है कि विद्युत का उपयोग उचित रूप से न किया जाए तो यह अत्यंत खतरनाक हो सकती है। ये बताता है अगर आप इलेक्ट्रिक का यूज अच्छे से नहीं कर पा रहे हो तो हमारे लिए डेंजरस हो सकता है। यदि विद्युत तथा विद्युत युक्तियों को असावधानी पूर्वक बरता जाए तो ये गंभीर चोट अथवा मृत्यु तक का कारण बन सकती है। इसलिए बोला जाता है कि जब कभी भी हम इलेक्ट्रिक से रिलेटेड काम करते हैं, विद्युत से रिलेटेड, तो पैरों में जूता, मोजा, सॉक्स वगैरह ये सब होना चाहिए, या किसी वुडन पार्ट पे आप खड़े होकर उस तरह का काम करो, क्योंकि वो मनाही होती है। मेरे यहाँ एक आए थे लगाने के लिए, वो किसी इलेक्ट्रिक का काम करने के लिए, तो दूसरे रूम में गए, हम लोगों ने उनको मना किया कि आप चप्पल पहन करके मत जाओ, बट उन्होंने बताया कि ये हम लोगों को हर जगह पहनना ही पड़ेगा क्योंकि हम लोग इस तरह का काम करते हैं, हमारे लिए डेंजर हो सकता है। तब इसी से समझ जाओ कि जब कभी भी इलेक्ट्रिक का काम किया जाता है विदाउट चप्पल, विदाउट शूज के नहीं कर सकते हैं। यह हर जगह एक तरह से ट्रेनिंग रहती है, क्योंकि उस स्थिति में अगर थोड़ी सी भी असावधानी हुई तो उस बेचारे की जान चली जाएगी। अतएव आपको कभी विद्युत के तारों, जो इलेक्ट्रिक तार है, जो कि उसमें अगर विद्युत अगर रन कर रहा है और नहीं भी कर रहा है, जब तक आप कंफर्म नहीं है कि तारों तथा सॉकेट आदि से प्रयोग करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। कभी भी इस तरह का एक्टिविटीज खुद से तुम लोग परफॉर्म मत करना, ये बताया जा रहा है। यह भी याद रखिए कि सुबाह्य जनित्र यानी पोर्टेबल जनरेटर जो होता है, एक जगह से दूसरी जगह जिसको ले जा सकते हैं जनरेटर को, द्वारा उत्पन्न विद्युत भी इतनी ही खतरनाक है। अगर जनरेटर से भी आप एनर्जी को निकालते हो, विद्युत उत्पन्न करते हो, तो भी वो इतनी ही खतरनाक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक तो भाई इलेक्ट्रिक है। विद्युत संबंधित सभी क्रियाकलापों के लिए केवल साधारण बैटरी का ही उपयोग करना चाहिए। एक तरह से आप लोगों के लिए चेतावनी है कि जब कभी भी आप इस तरह का अगर एक्टिविटीज अगर करना भी चाहते हैं तो सिंपल बैटरी का यूज कीजिए, जैसे हमारे टॉर्च में लगे होते हैं, घड़ियों में लगे होते हैं। ज़्यादा इस तरह का कोई काम नहीं करना चाहिए विदाउट एनी, मतलब जो आपके जो ट्रेनर है उन लोग के अब्सेंस में। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एक पोर्टेबल जनरेटर का यूज किया गया है। अगर मैं पूछूं, जो आपके पास पोर्टेबल जनरेटर होता है उसके द्वारा विद्युत मतलब उत्पन्न करने के लिए आप क्या प्रोसेस अप्लाई करते हैं? पढ़ा है हम लोगों ने, जनरली क्वेश्चन आंसर में पढ़ा है। पोर्टेबल जनरेटर जो होता है एनर्जी को कैसे बनाता है, किस एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ये बताना है। दिमाग लगाओ। तब तक ये दूसरी विद्युत ऊर्जा में मैम। बहुत अच्छे सपना, कीप इट अप।
ठीक है। नेक्स्ट है चेतावनी नंबर 2 है विद्युत सेल के 2 टर्मिनलों से जुड़े तारों को स्विच तथा बल्ब जैसी युक्ति को बीच में जोड़े बिना आपस में कदापि न मिलाएं। कहने का मतलब ये जो 2 तार हैं, है ना? ये जो दो टर्मिनल से जो जुड़ा हुआ तार है, स्विच तथा बल्ब जैसी युक्ति को बीच में जोड़े बिना आपस में कदापि नहीं, ये जो स्विच वगैरह जोड़ के बिना स्विच के कभी भी आपको इन दोनों को आपस में नहीं मिलाना चाहिए। हमेशा स्विच लगा देना चाहिए, ठीक है? बिना स्विच के कभी, अगर स्विच से आप ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं। ये जो 2 टर्मिनल है उनकी बात कर रहे हैं ये। एक ये टर्मिनल और एक दूसरा। एक टर्मिनल जो बेस से जुड़ा है, दूसरा उसके नोक से जुड़ा हुआ है। यदि आप ऐसा करेंगे तो विद्युत सेल के रासायनिक पदार्थ बड़ी तेजी से खर्च हो जाएंगे और सेल कार्य करना बंद हो जाएगा। ऐसा इसलिए ये समझा रहे हैं कि अगर हम लोग खुद से भी कभी-कभी ऐसा करते हैं, बच्चे खेलते हैं जनरली मैंने देखा है, तो वो क्या करते हैं ना, एक दूसरे को पॉइंट को सटा देते हैं, आपस में सटा-सटा के खेलते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है ना, जो उसके अंदर केमिकल एनर्जी होता है, एक तरह से केमिकल पदार्थ होता है, वो खर्च हो जाता है और आपका जो सेल है वो काम करना बंद कर देगा। ठीक है? तो बिना स्विच के ये काम कभी नहीं करना चाहिए। स्विच लगी रहेगी तो आप अपनी इच्छा के अनुसार उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये 2 नंबर, ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद कर लेना। ये 2 टर्मिनल आखिर क्यों होते हैं, इनके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। विद्युत सेल से जुड़ा हुआ बल्ब, विद्युत सेल से कैसे कोई बल्ब जुड़ा होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने विद्युत सेल के बारे में पढ़ा और कैसे ये बल्ब जुड़ा रहेगा, बल्ब कैसे जुड़ा रहता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक्टिविटीज नंबर 2 पे चले आइए। विभिन्न रंगों के प्लास्टिक का आवरण चढ़े विद्युत तार के 4 टुकड़े लीजिए। विद्युत तार का 4 टुकड़ा लेना है डिफरेंट कलर्स के, ताकि आपको उनको आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। दैट इज द रीजन हमने यहाँ पे डिफरेंट कलर के वायर लिए हैं। देखो यहाँ पे, और ये डिफरेंट कोटिंग इसकी चढ़ी हुई है, एक रेड, येलो और एक ब्लू, ब्लैक। देयर आर द 4 कलर। प्रत्येक तार के टुकड़े के दोनों सिरों से प्लास्टिक आवरण को हटा देना है। क्या करना है, जितना भी तार है, प्रत्येक तार के टुकड़े के दोनों सिरों से, जो जितना भी 4 तार आपने लिया, अब 4 तार का किनारा होगा ना सपना, मेहनाज, मसरूफा, यस रोली, मैम। यस मैम। या जितने भी बेटा 4 तार आपने लिए, 4 तार सपोज करो कि एक मैं बताती हूँ यहाँ पे, 4 तार अगर आपने यहाँ से यहाँ तक लिया बेटा, तो ये पहला किनारा हो गया, और मैंने यहाँ से अगर स्टार्ट किया तो यहाँ भी दूसरा किनारा हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, किनारे से आपको इस प्लास्टिक के कवर को हटा देना, दोनों बोथ साइड से। समझ रहे हो? जी मैम। जी किसी को डाउट है तो पूछ लो। कहने का मतलब है जितना भी 4 तार आपने लिया है डिफरेंट कलर का, उनके किनारे को आपको छील देना है, यहाँ से हटा देना है। छीलना भी बोल सकते हो या अनकवर करना भी, जैसा आपको सही लगे। तो चारों के किनारे सिरे जो है वहां से आपको तार को हटा देना है। प्लास्टिक का जो ये आवरण है, ये कैसा होता है, प्लास्टिक आवरण ही चढ़ा होता है ना बेटा। जी मैम, ऊपरी यस मैम। हाँ, ठीक है। इस प्रकार क्या करना है कि हटा देना है। इस प्रकार दोनों सिरों पर धातु का तार अनावरित हो जाएगा। इट मीन्स कि इसके अंदर जो बेटा लगी रहती है तार, वो किस चीज की बनी होती है, धातु की बनी होती है, और आपको वो दिखने लगेगा। ये बता रहे हैं यहाँ पे, शुद्ध हिंदी इन्होंने लिखा है। 2 तारों के अनावरित भागों को विद्युत सेल, ये जो आपके निकले हुए जो भाग हैं, इसको क्या करना है, विद्युत सेल दूसरे दो को बल्ब से और दूसरे 2 को बल्ब से जोड़ना है। ठीक है? 2 तारों के अनावरित भागों को विद्युत, 2 ऐसा तार लेना है डिफरेंट कलर का, जिसको आपको विद्युत सेल से जोड़ना है। जैसे मान लो रेड और येलो का आपको विद्युत सेल से जोड़ना है, और जो 2 डिफरेंट कलर है ब्लैक और ब्लू, उसको आपको बल्ब से जोड़ना है। समझ में आ रहा है बात? 4 आपने कलर लिया, 4 में से 2 को आपको विद्युत सेल यानी कि आपको बैटरी से जोड़ना है, और बाकी 2 को बल्ब से जोड़ना है। चित्र 9.3 और 9.4 में दर्शाए गए अनुसार आपको जोड़ देना है। देखो यहाँ पे आपको एक ऊपर वाले पार्ट से आपको जोड़ना है, ये विद्युत सेल से, और बैटरी से जोड़ना है। कैसे जोड़ोगे देख लो। यहाँ पे, यहाँ तो पूरा लपेट दिया गया है, जोड़ दिया गया है। देखो यहाँ पे कैसे जोड़ा गया है। 2 यहाँ पे आपको जोड़ दिया गया है, ठीक है। आपको उसके बाद 2 जो है ना आपको बल्ब से जोड़ा गया है, और 2 बैटरी से जोड़ दिया गया है। यहाँ पे देखो 2 डिफरेंट कलर, टोटल 1 2 3 4, यहाँ पे 2 अलग कलर। यहाँ बल्ब से जोड़ा आपने और वहाँ पे बैटरी से जोड़ा आपने। ऐसे करके आपको अटैच कर देना है। इसके बाद क्या है, बल्ब के साथ तारों को जोड़ने के लिए आप विद्युत रोटी टेप, बल्ब के साथ जब आप तार को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपको टेप लगा देना है। प्लास्टिक का टेप आता है ना, इसी को विद्युत रोधी टेप कहते हैं, क्योंकि बिजली के जो मिस्त्री होते हैं इन्हीं टेप का यूज करके एक तार को दूसरे तार से कनेक्ट करके वहां पे रैप कर देते हैं, ताकि वहां पे कोई किसी तरह का जो मतलब एक तरह से मिसफॉर्चून ना हो, किसी तरह की जो घटना ना घटे, क्योंकि वहां पे तो विद्युत धारा प्रवाहित होती रहेगी, जिससे करंट का फ्लो हो सकता है। तो आपको जब कभी भी इस तार को अटैच करेंगे तो उसके चारों ओर क्या करना है, टेप मार देना है। यानी कि विद्युत रोधी जो टेप आता है, जो जनरल मिस्त्री के द्वारा यूज किया जाता है। और सेल के लिए क्या करना है, रबर बैंड या टेप का उपयोग कर सकते हैं। पतली वाली रबर की तार भी लगा सकते हो या टेप भी लगा सकते हो, क्योंकि इसमें उस तरह की घटना नहीं होती है। बट यहाँ पे लाइट जलेगा उस समय यहाँ पे सावधानी ध्यान रखना है, इसलिए यहाँ पे आपको नेसेसरी हो जाता है, मैंडेटरी, कि आप यहाँ पे विद्युत टेप का यूज करें।
अब बल्ब तथा विद्युत सेल को अलग-अलग 6 विभिन्न ढंगों से जोड़िए, जैसे-जैसे यहाँ पे बताए गए हैं 9.5 ए से लेके एफ तक, क्योंकि ये 6 पार्ट हो जाएँगे। ए से लेके अब एफ तक कितना हो जाएगा 6 कंडीशन। प्रत्येक व्यवस्था में देखिए कि बल्ब दीप्त है कि नहीं, आपको चेक करना है कि कहाँ पे बल्ब जलेगी, कहाँ नहीं जलेगी। जहाँ जलेगी हाँ लिखेंगे, नहीं जलेगी ना लिखेंगे। यहाँ पे देखो आप लोगों ने क्या किया है, यहाँ 2 सिरे आपने ऊपर से और नीचे से दोनों को अटैच किए थे और इसके किनारे में हम लोगों ने विद्युत रोटरी टेप लगाया था, बट यहाँ पे आप रबड़ लगा सकते हो, ठीक है। और इस यहाँ पे भी दोनों सिरे आपको कैसे डिफरेंट कलर, 4 कलर था आपको लिया गया है। इसके ऊपर वाले पॉइंट नीचे वाले पॉइंट और ये दोनों तार इसमें जुड़ा है। अब आप यहाँ पे क्या किए हैं, यहाँ पे देखो ये ऊपर वाले तार का जो पार्ट है इसको रेड वाले से जोड़ दिया गया, नीचे वाले तार को इस ब्लू वाले पार्ट से जोड़ा गया, तो देखा गया बल्ब जल रहा है। फिर सेकेंड वाले कंडीशन में क्या हुआ बेटा, इन्होंने क्या किया, यहाँ पे तार को जोड़ा है या नहीं जोड़ा है, इन्होंने देखो यहाँ पे क्या किया, रेड वाले को ग्रीन से अटैच किया, पर सेकंड कंडीशन में इन्होंने छोड़ दिया, अटैच नहीं किया, डिटैचमेंट है यहाँ पे, याद रखना, यहाँ जुड़ा हुआ नहीं है, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे बल्ब नहीं जला। फिर आगे ये रिपीट करेंगे, इन्होंने क्या किया, ये दोनों किनारों को जोड़ दिया, बट ऊपर वाले पार्ट को इन्होंने छोड़ दिया, तो क्या बल्ब जला, नहीं जला। 2 कंडीशन में अब तक बल्ब नहीं जले हैं। फिर देखना, यहाँ पे रेड वाले को इन्होंने छोड़ दिया, ऊपर वाले पार्ट को फिर नीचे वाले से कनेक्ट कर दिया, फिर नीचे यहाँ के जो दूसरी तार है उसको इन्होंने इससे कनेक्ट कर दिया, मतलब एक तार को फिर यहीं से निकाल के यहीं पे कनेक्ट कर दिया, इन्होंने किसी अदर तार से जोड़ा ही नहीं, नीचे जोड़ दिया, तो इस कंडीशन में भी बल्ब नहीं जलेगी। यहाँ पे जितने भी कंडीशन आपको दिखाई देंगे, यहाँ पे तार नहीं जुड़ी हुई है, बट इसका नीचे वाला पार्ट और ऊपर वाला पार्ट, इसका नीचे और इसका ऊपर वाला पार्ट अगर आपस में जले जुड़े तो ये बल्ब जल पड़ी, यानी कि एक का पॉजिटिव एक का निगेटिव, एक का पॉजिटिव दूसरे का निगेटिव, जब आपस में मिलेगा तभी बल्ब जलेगी, अदरवाइज आप एक सिरे को जलाएंगे दूसरे को छोड़ देंगे तो बल्ब नहीं जलेगी, है ना, इतना ध्यान रखना। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक सिरा छोड़ दिया, ऊपर वाले में देखो सी वाले में यहाँ पे इन्होंने एक सिरा छोड़ दिया, इस यहाँ पे तो इन्होंने साफ गड़बड़ ही कर दिया कि एक ही सिरे को जोड़ा और एक सिरा तो छोड़ ही दिया, साथ साथ उसकी तार को भी दूसरे वाले पार्ट से जोड़ दिया। फिर यहाँ पे भी इन्होंने क्या गड़बड़ किया है, सेम गड़बड़ी की है, एज इट इज ऐसा, बट लोअर पार्ट को अपर पार्ट से जोड़ दिया, और फिर देखो क्या किया, यहाँ पे भी नहीं जुड़ा। कहने का मतलब है एक का पॉजिटिव एक दूसरे का निगेटिव, एक का पॉजिटिव दूसरे का निगेटिव जब आपस में मिलेंगे तभी तार जलेगी, अदरवाइज नहीं जलेगी। मैम 2 कलर डिफरेंट है ना, हाँ, हर क्या जगह इसमें different है। धातु भी मैम डिफरेंट होगी, अलग-अलग धातु का यूज किया होगा? हाँ, एकदम। अच्छा, धातु पूछ रहे हो? यस मैम, जो डिफरेंट कलर की तारों है मैम उसमें धातु भी तो अलग है। नहीं बेटा, तार यहाँ पे डिफरेंट लिए गए हैं, कलर के इसलिए लिए गए हैं ताकि हमको वहाँ यहाँ पे अगर सबको वो रेड देता बेटा तो हम लोग को पढ़ने में आसानी नहीं रहता, बट क्योंकि तार सारे रेड है तो हम कंफ्यूज होते कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा निगेटिव, लेकिन यहाँ पे 4 डिफरेंट कलर लिए क्योंकि ये बल्ब का था और बैटरी का था, इसीलिए इन्होंने दर्शाने के लिए 4 डिफरेंट टाइप के तारों का यूज किया, बट अंदर का जो बेटा पार्ट होगा धातु वाला पार्ट और सारे का सिमिलर ही होगा। बस आपको 4 सेम होगा मैम। मैंने बोला कि बेटा जाओ सपना बाजार से तार लेके आओ, बट मैं एक वो जो तार लाओगे उसका भी अंदर का धातु का पार्ट सेम होगा। फिर मैं सेकंड कंडीशन में बोलूं कि सपना जाओ 4 कलर लेके आना तार की, आप गए लेके आए, उसका भी जो धातु का पार्ट पहले वाले से सिमिलर ही होगा, तो इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखना। जस्ट फॉर द स्टडी पर्पस से यहाँ पे क्या किया गया, डिफरेंट कलर लिए गए हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जुड़ा रहता तो हमें नहीं समझ में आता ना, इसलिए ऐसा किया गया है, ठीक है। और क्या क्या गलतियां हुई हैं ध्यान रखना। क्रियाकलाप 2 में आपने विद्युत सेल के एक टर्मिनल को तार द्वारा बल्ब से होते हुए विद्युत सेल के दूसरे टर्मिनल से जोड़ा है। 2 में आपने देखा है, ध्यान दीजिए कि 9.A में आपने क्या किया है, एक विद्युत सेल का बल्ब वाले एक पार्ट से यहाँ पे भी दूसरे पार्ट को दूसरे पार्ट से आपने जोड़ा, या तो ऊपर नीचे भी अटैच कर सकते हो, एक एक सिरा दोनों का होना चाहिए तभी बल्ब जलेगी। देयर आर द ओनली 2 कंडीशन जब आपकी बल्ब जल पड़ी है, अदरवाइज जो 4 कंडीशन बनी है वहां पे बल्ब नहीं जली है। विद्युत सेल तथा बल्ब को जोड़ने की विभिन्न व्यवस्थाएं अभी हम लोगों ने देखा, तथा 9.5F की व्यवस्थाओं में विद्युत सेल के 2 टर्मिनल बल्ब के 2 टर्मिनलों से जोड़े गए हैं, जोड़ा गया है लास्ट वाले में, इसलिए क्या हुई है, हमारी बल्ब यहाँ पे जल पड़ी है। सॉरी। इस प्रकार की व्यवस्था विद्युत परिपथ का एक उदाहरण है। इस तरह की व्यवस्था को हम लोग विद्युत परिपथ बोल सकते हैं, ठीक है, और ये व्यवस्था उसी व्यवस्था का एक एग्जाम्पल है, जब आपको बोला जाएगा समझाने के लिए तो आप ऐसे समझा सकते हो। विद्युत परिपथ विद्युत सेल के 2 टर्मिनलों के बीच विद्युत प्रवाह के संपूर्ण पथ को दर्शाता है। मैंने पहले ही बोला, जब कभी भी वहां पे एनर्जी का फ्लो होगा वो रास्ता आपका विद्युत परिपथ कहलाएगा, क्योंकि उसी 2 टर्मिनल से होकर के विद्युत प्रवाहित होगा, उसी संपूर्ण रास्ते को हम विद्युत परिपथ कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे विद्युत परिपथ किसे कहते हैं तो आप बता सकते हैं कि जब किसी भी रास्ते से सेल के 2 टर्मिनलों के बीच जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उस संपूर्ण रास्ते को, उस पूरे रास्ते को विद्युत परिपथ कहते हैं।
बल्ब केवल तभी जलेगा आपका जब परिपथ में, जब रास्ते में विद्युत धारा प्रवाहित होगी। अगर धारा प्रवाहित नहीं हुई उस कंडीशन में आपका बल्ब नहीं जलेगा। इसलिए बहुत सारे जो 4 कंडीशन थे वहां प्रवाहित होने का हमने मौका ही नहीं दिया, क्योंकि हमारा जो अटैचमेंट था वायर को जोड़ने का जो अटैचमेंट था, दैट वाज द रॉन्ग प्रोसेस पूरा। इसकी वजह से 4 कंडीशन में हमारी बल्ब नहीं चली, एंड एक्सेप्ट 2 में जो है ना, 2 को छोड़ के बाकी 4 में नहीं जले और 2 में जल पड़े। किसी विद्युत परिपथ में चित्र 9.6 में दर्शाए गए अनुसार विद्युत धारा की दिशा विद्युत सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर होती है। जब बल्ब के टर्मिनलों को तार के द्वारा विद्युत सेल के टर्मिनलों से जोड़ा जाता है तो बल्ब के तंतु से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। बल्ब के तंतु मतलब उसके जो फिलामेंट है, बल्ब का तंतु मतलब समझ रहे हो ना, उसके फिलामेंट से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, बल्ब जो है ना दीप्तिमानी करता है, यानी कि जल पड़ता है। कभी कभी विद्युत बल्ब विद्युत सेल से जुड़े होने पर भी दीप्त नहीं होता है। ऐसा बल्ब के फ्यूज होने के कारण हो सकता है। फ्यूज बल्ब को ध्यानपूर्वक देखिए, क्या इसका तंतु अक्षुण्ण है, क्या उसका तंतु उसी तरीके से सही सलामत है। अगर आप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे जुड़ा हुआ दिखाया जा रहा है और बल्ब जल रही है, कभी कभी क्या होगा कि ये जब जुड़ा भी रहेगा तो इसका जो बल्ब है वो नहीं जलेगा, जिसकी वजह से इसका जो अंदर ऐसा क्यों होता है कि ये जो फिलामेंट है वो आपका टूट गया होता है। पहले ही बताए थे इस बात को, इसकी वजह से बल्ब नहीं जलता है। विद्युत बल्ब कई कारणों से फ्यूज हो सकता है। इनमें से एक कारण है बल्ब के तंतु का खंडित होना। वो जो तंतु बीच से टूट जाता है, उसका जो अपर, इसके बल्ब के अंदर एक जो तंतु लगा रहता है, इसके दोनों टर्मिनल पर बेस पे अटैच होता है, वो बीच से टूट जाता है, इसी को खंडित होना कहते हैं। इसकी वजह से बल्ब नहीं जलता और वो टूट करके बल्ब में ही गिर जाता है, अंदर में ही गिरा रहता है। बल्ब का तंतु खंडित होने के कारण विद्युत सेल के टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। विद्युत धारा का परिपथ टूट जाता है, यानी वो रास्ता ही टूट जाएगा, तो प्रवाहित कैसे होगा विद्युत धारा। लाख आपकी स्विच ऑन है तब भी वहां पे तो विद्युत धारा जाएगी ही नहीं, है ना, क्योंकि रास्ता ही टूट गया हुआ है। रास्ता ही टूट गया तो आप जाओगे कैसे एक रास्ते से दूसरे पे। इसी की वजह से क्या होता है, धारा ही नहीं प्रवाहित होती और विद्युत बल्ब नहीं जलता। इसलिए फ्यूज बल्ब के तंतु से विद्युत धारा प्रवाहित न होने के कारण यह दीप्तमान नहीं होता, यानी कि जलता नहीं है। विद्युत परिपथ में धारा की दिशा यहाँ से आकर के ये फ्लो करके फिर यहाँ से जाता है, और जिसकी वजह से अगर बीच में टूटा है बेटा तो यहाँ से आने के बाद भी यहाँ पूरा नहीं पहुंच पाता, क्योंकि अंदर में इसके जो तंतु है वो फ्यूज हो गए होते हैं, यानी खंडित हो गए रहते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि चित्र 9.B, C, D, E में आपके प्रयास करने पर भी बल्ब दीप्यमान क्यों नहीं होता है। अब हमें ज्ञात है कि विद्युत सेल का उपयोग कर बल्ब को दीप्यमान कैसे किया जाता है। क्या आप अपने लिए एक टॉर्च बनाना पसंद करेंगे। मैंने देखा है कि बच्चे जो होते हैं उनके पास छोटी छोटी बैटरी रहती है और इसी तरीके से वो तारों को आपस में जोड़ करके क्रिसमस वाले ट्री पे भी अटैच करके बल्ब को जला लेते हैं। इसी कंडीशन से वहां क्रिसमस ट्री पे भी बल्ब जलती रहती है। आपको टॉर्च बनाना है, एक्टिविटी 3 में आ जाइए। एक टॉर्च बल्ब तथा तार का एक टुकड़ा लीजिए। तार का एक टुकड़ा लेना है और एक टॉर्च का बल्ब लेना है आपको, इस तरह का। पहले की तरह तार के दोनों सिरों से प्लास्टिक आवरण को हटा देना है, जो किनारे हैं वहां से हटा देना है। चित्र 9.7 में दर्शाए अनुसार तार के एक सिरे को बल्ब की धातु यानी ऊपर वाले पार्ट से, बल्ब का जो धातु यानी कि ऊपर वाले पार्ट से धातु के ढांचे के चारों ओर क्या करना है, आपको रैप कर देना है, लपेटिए। तार के दूसरे सिरे को रबर बैंड की सहायता से विद्युत सेल के ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़िए। इसका जो विद्युत सेल है उसका ऋणात्मक टर्मिनल कौन सा है, ऊपर वाला पॉजिटिव होता है, हम लोग ऊपर में भी इमेज देखे हैं, नीचे वाला निगेटिव। इसको क्या करना है, इससे आपको जोड़ देना है और रबर लपेट देना है, और एक इसके बेसल पार्ट से आपको अटैच रहेगा। उसके बाद देखो, अब बल्ब के आधार की नोक, अब बल्ब के आधार की नोक दूसरा आधार का नोक हुआ, ये बल्ब का जो आधार वाला नोक था, ये वाला पार्ट आधार की नोक, यहाँ पे हम लोगों ने आधार की नोक अर्थात इसके टर्मिनल को विद्युत सेल के धनात्मक टर्मिनल पर रखिए। विद्युत सेल के जो धनात्मक टर्मिनल पे रखोगे, सेल वाला जो धनात्मक टर्मिनल कौन हुआ, ऊपर वाला पार्ट, इस पे क्या करना है, इस बल्ब को पकड़ करके इस लगे हुए पार्ट को क्या करना है बेटा, इस पे रख देना है। ये पॉजिटिव होता है, इस पे आपको बस रखना है इसको। उसके बाद क्या है, जैसे आप रखोगे तो आपकी बल्ब जल पड़ेगी। रखिए, क्या बल्ब दीप्तिमान होता है, तो यस, बल्ब है ना आपका जल पड़ेगा। आप लोग को इस तरह का एक एग्जाम्पल आप कर सकते हैं। एक छोटी सी तरह की बल्ब ले लीजिएगा, वो आपको बल्ब में मिल जाए, वो आपको टॉर्च में भी मिल जाएगा। छोटा सा ऐसा बॉल लेना है, एक ऐसा सिल लेना है, एक तार लेनी है और इसके दोनों सिरों को अनकवर कर देना है। पहले वाले एक सिरे को आपको क्या करना है, इस तार के एक सिरे को इसके नेगेटिव पॉइंट यानी नीचे वाले पार्ट से, और दूसरे वाले पार्ट को क्या करना है, बल्ब के नोक वाले पार्ट से अटैच कर देना है। फिर इस बल्ब को जैसे यहाँ पे सटाओगे बल्ब जल पड़ेगा। इस तरीके से घर में हमारा टॉर्च तैयार हो जाता है। पहेली के पास एक मिनट, पहेली के पास बल्ब तथा सेल जोड़ने की दूसरी व्यवस्था है। क्या इस व्यवस्था में बल्ब जलेगा, इन्होंने पूछा। देखते हैं इसमें जलता है कि नहीं। इन्होंने क्या किया है, आगे देखिए, जलेगा कि नहीं, ये देख के आप लोग भी बताना जलेगा कि नहीं।
ठीक है, आगे बोलो, क्या बोल रहे थे आप? मैम हम बोल रहे थे कि खराब बैटरी में भी ये करेंगे तो हो जाएगा क्या? मतलब कि अब बैटरी खराब जब बैटरी खराब बैटरी में भी हो जाएगा, बट अगर उसके अंदर केमिकल पदार्थ बचा रहेगा तो हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। उसमें रासायनिक ऊर्जा चाहिए होती है। ओके मैम। आपने बचपन में देखा होगा ना, वो जो खराब बैटरी होती है उसको बच्चे क्या करते थे, जला ले लेते थे 2 कुल्हड़ मिट्टी वाला, आपने देखा होगा। तो कुल्हड़ 2 लेते थे, दोनों में वो खराब बैटरी रख देते थे, थोड़ा-थोड़ा गोबर डाल के, ठीक है? उसमें फिर नमक भी डाल देते थे। फिर दोनों को जब इकट्ठा जोड़ देते थे ना, तो उससे बल्ब जलाते थे। वो छोटा वाला जुगनू टाइप का बल्ब नहीं आता है? हाँ, हाँ, ऊपर में जैसे यहाँ ठीक है। हाँ, वो जला देते थे। बचपन में आप लोग ये सब कांड तो किए नहीं, है ना? बल्ब वहाँ पे जलेंगे। हाँ, तो ये हम किए हैं, ठीक है? ऐसे जलता है वो। खराब बैटरी भी काम करती है इसमें। खराब बैटरी इस कंडीशन में इसलिए बेटा काम करती है ना कि गोबर से जो है ना हम लोग एनर्जी निकाल गोबर और लेते हैं, नमक दोनों। नमक डाल के, इसीलिए ऐसा होता है कि वो जल पड़ता है। और सर ने बताया वहाँ पे हम लोगों ने गोबर डाल रखा था दोनों कंडीशन में। दैट इज द रीजन कि वो जल पड़ता है, एक तरह से केमिकल एनर्जी का काम करने लगता है। बट अगर कोई भी खाली बैटरी है, अगर उसमें केमिकल एनर्जी है ही नहीं तो कैसे जलेगा? थोड़ा बहुत अगर रहेगा बचा हुआ तभी जल पाएगा, अदरवाइज नहीं। थोड़ा सा ध्यान रखना। आगे देखिए, कहाँ तक हम लोग किए हैं? 1 मिनट, यहाँ तक हो चुका है ना? अब बल्ब को क्या करना है, इस वाले कंडीशन पे आकर आपको रखना है जैसे इन्होंने रखा था ऊपर वाली कंडीशन में। तो पहली का व्यवस्था है, आपको ऐसे रख करके इसको लपेट के यहाँ पे रखना था, सटाना था, आपका बल्ब जल पड़ेगा। इन्होंने ही पूछा अब बल्ब को विद्युत सेल के टर्मिनल से हटा देना है। जैसे ही आप टर्मिनल से हटाओगे, अब भी क्या बल्ब जल पड़ेगी? यह बल्ब का ऑन या ऑफ करने का ये प्रोसेस एक तरह से हो जाता है, क्योंकि अगर जैसे आप यहाँ पे सटाओगे ये बल्ब जलेगी, जैसे यहाँ से अप करोगे ये नहीं जलेगी। एट द सेम कंडीशन जो हमारा स्विच है इसी फिनोमिना पे काम करता है। जैसे आप ऑन करते हो अटैच होता है, जैसे आप ऑफ करते हो डिटैच होता है, मतलब हट जाता है। दैट इज द रीजन हमारा स्विच है इस फंक्शन पे काम करके बल्ब को जलने में सपोर्ट करता है, और एक तरह से सपोर्ट नहीं भी करता है जब हमें जरूरत नहीं होती है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग आ गए। विद्युत स्विच क्या होता है? विद्युत स्विच क्या होता है? जैसे अभी स्विच के बारे में इसलिए हम लोग पढ़ेंगे बिकॉज हम लोगों ने अभी यहाँ पे स्विच के बारे में बातें सीखी कि स्विच जो है इस फिनोमिना पे काम करता है, अटैचमेंट और डिटैचमेंट पे। अटैच करता है तो ऑन होता है और डिटैच करता है तो ऑफ होता है। आखिर ये काम कैसे करेगा विद्युत स्विच? घर में तैयार की गई टॉर्च को ऑन अथवा ऑफ करने में विद्युत बल्ब को विद्युत सेल की नोक से स्पर्श कराते अथवा हटाते हैं। इसकी नोक से, जैसे इन्होंने इसलिए बताया, क्या ये प्रोसेस ऑन या ऑफ के समान है कि नहीं? ये इसके नोक से, इसके अपर वाले पार्ट से अगर ऑन करोगे तो सटेगा, और अगर हटा दोगे ऑफ करोगे तो हट जाएगा। ये इस तरह से सेम होता है। यहाँ पे ये बता रहे हैं नोक से स्पर्श कराते हैं, मतलब उसको टच करवाते हैं और ऑफ में हटा देते हैं। यह एक साधारण विद्युत स्विच था, सिंपल विद्युत स्विच था। इसे उपयोग करना सुविधाजनक नहीं है। हम अपने उपयोग के लिए दूसरा सरल एवं सुविधाजनक स्विच बना सकते हैं, क्योंकि अब कितने देर कोई बल्ब लेके बैठा रहेगा? उस प्रोसेस में तो हम लोगों ने जस्ट फॉर द एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने अटैच करवाया और डिटैच करवाया, बट क्या हमारे घरों में उस तरीके से काम करना फंक्शनेबल हो पाएगा? इस तरीके से अगर सारे तार और बल्ब एक दूसरे से अटैच हो तो घर का काम कितना सरल होगा आप लोग भी समझ सकते हो। वो टफ हो जाएगा, वो सुविधाजनक नहीं है। ये कंडीशन जो है जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने यहाँ पे ये इसको यूज किया है। तो आसान तरीका क्या है ये आगे आपको बताएंगे एक्टिविटीज 4 में। आपको 2 ड्राइंग पिन लेनी है। पिन का मतलब ऐसा इस तरह से पिन लेना है। एक सुरक्षा पिन लेना है, या पेपर क्लिप भी आती है, आप लोगों के पास होगा पेपर क्लिप। 2 तार तथा थर्मोकोल या लकड़ी के बोर्ड से एक विद्युत स्विच तैयार कर सकते हैं। लकड़ी का बोर्ड ले लेना या थर्मोकोल लेना है। थर्मोकोल समझते हो ना, फोम जो आता है। यस मैम। ठीक है, सुरक्षा पिन की रिंग में एक ड्राइंग पिन लगाकर इसे थर्मोकोल की सीट पर गाड़ दीजिए, ऐसे जैसे यहाँ पे देखो गाड़ा गया है। एक मिनट देख लेते हैं जैसे क्या किया गया है। 2 तार तथा थर्मोकोल या लकड़ी के बोर्ड से एक विद्युत स्विच तैयार करते हैं। सुरक्षा पिन की रिंग में क्या करना है, एक ड्राइंग पिन लगाकर, ये जो ड्राइंग पिन है 2, ये पेपर पिन है। एक चीज याद रखना है, ये पेपर पिन है। आपको क्या करना है, पिन लगाकर इसे थर्मोसेल सीट पर 2 को गाड़ दिया गया है, जैसे दिखाया गया है, जैसे कि चीज 9.8 में दिखाया गया है। यह सुनिश्चित कीजिए कि सुरक्षा पिन आसानी से घूम सके। ये देखना है कि आपको आसानी से जो ये पिन है वो मूव कर सके। ये वाली जो है धातु का बना होता है ना ये पिन, एक चीज याद रखना, घूम सके। अब दूसरी ड्राइंग पिन को थर्मोकोल सीट पर इस तरह लगाए कि ये पहले वाले में आपको इस तरह लगाना है, इस तार में कि ये जो पेपर सीट से आपने इसको गाड़ भी दिया और इसमें ये वाला पार्ट ऐसे लगा है कि ये पिन इधर उधर मूव भी कर सके। और दूसरा जो कंडीशन है, ये पेपर क्लिप से ऐसे आप चिपकाए हो जैसे ऐसा लगा रहेगा, ध्यान रखना। बट सेकेंड आगे देखना पता चल जाएगा।
लगाएं कि सुरक्षा पिन का स्वतंत्र सिरा इसे स्पर्श कर सके। जैसे ऐसे आप इस पे इसलिए लगाए हो कि एकदम सेम इतने डिस्टेंस पे लगाना है कि ये वाला जो पार्ट है इसके पार्ट को, नीचे वाले पार्ट को टच कर सके, ऐसा होना चाहिए। स्पर्श का मतलब टच होता है। इस प्रकार सुरक्षा पिन इस क्रियाकलाप में आपका स्विच होगा। इस तरह से ये जो पार्ट है स्विच का काम करेगा। जैसे हटाओगे जलेगा, जैसे हटा दोगे ऑफ हो जाएगा। अब विद्युत सेल तथा स्विच को 9.9 में दिखाए गए अनुसार आपको जोड़कर परिपथ को पूरा कीजिए। रास्ता को बनाना है। सुरक्षा पिन को इस तरह से घुमाइए कि उसका स्वतंत्र सिरा दूसरे ड्राइंग पिन को छुए। आप क्या देखते हैं, आपका बल्ब जलता है या नहीं जलता है? एक मिनट, ये तो हो चुका था। इस तरीके से आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे टच करवाना है। यहाँ पे एक बैटरी से आपको दोनों तारों को जोड़ देना है। एक से उसके अपर वाले पॉजिटिव पॉइंट को, एक से निगेटिव पॉइंट को आपको अटैच करना है। दोनों में से जो पॉजिटिव होगा, आई डोंट नो, यहाँ पे क्लियरली विजिबल नहीं है। आई थिंक इधर से पॉजिटिव है ऊपर वाला और ये लोअर पार्ट है, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है। स्विच सहित विद्युत परिपथ आप लोगों ने ऐसा तैयार कर दिया, एक छोटी सी विद्युत सेल को लगा करके, और यहाँ से आपने यहाँ पे बल्ब अटैच किया। इसके नीचे वाले पॉइंट से, इसके नोक से इसको तैयार कर लो, इसके नीचे वाले पॉइंट से इसको जोड़ दो। स्विच सहित विद्युत परिपथ का रास्ता पूरी तरीके से तैयार है। उसके बाद क्या करना है, स्विच ऑन की स्थिति में क्या होगा, ये वाला जो पिन है वो इससे आके अटैच रहेगा इसके नीचे वाले पार्ट से, और आपका बल्ब जलेगा। सेकंड कंडीशन में क्या होगा कि ये अगर हट जाएगा, ये जो पिन है, तो आपका बल्ब ऑफ हो जाएगा। इसके विपरीत जब सुरक्षा पिन दूसरी ड्राइंग पिन से स्पर्श नहीं करती तो बल्ब जो होगा दीप्तिमान नहीं होगा, यानी कि बल्ब नहीं जलेगा। इस तरह ड्राइंग पिनों के बीच रिक्त स्थान बंद नहीं होता है तथा विद्युत परिपथ जो है पूरा नहीं होता है। इस दशा में क्या होता है कि स्विच ऑफ कहलाता है, क्योंकि ये हट जाता है बेटा, तो इसके बीच रास्ता ही नहीं बनेगा जो आपका विद्युत प्रवाहित होगा। इसी वजह से ऑफ हो जाता है, जैसा 9 में दिखाया गया है। देखो ये हट गया है तो रास्ता ही नहीं बना, और जैसे यहाँ पे सटा दिए हो फिर रास्ता बन गया, तो विद्युत प्रवाहित होगा, बल्ब जलेगी। दर्शाया गया। स्विच क्या है, अगर कोई पूछता है तो स्विच एक सरल युक्ति है जो परिपथ को जोड़ या तोड़ सकती है। किसी भी विद्युत का जो परिपथ है उस रास्ते को बना सकती है अथवा बिगाड़ सकती है, उसको जोड़ सकती है या तोड़ सकती है। घरों में स्विच का उपयोग बल्ब को जलाने के लिए या उसको ऑफ करने के लिए होता है, दीप्तिमान करने तथा अन्य युक्तियों को चलाने के लिए होता है। जैसे मिक्सर ग्राइंडर है, फैन है, जो भी चीजें हैं उसमें आप स्विच ऑन करके आप चला सकते हैं और जरूरत के अनुसार बुझा सकते हैं। ये पॉइंट को अंडरलाइन कर लेना। सॉरी, के लिए करते हैं, यहाँ पे आ जाओ। यद्यपि घरों में उपयोग होने वाले स्विच इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं, पर उनके डिजाइन जटिल होते हैं। उनका जो स्ट्रक्चर है वो काफी टफ होता है। जब कभी भी आपके पास इलेक्ट्रिशियन आके बोर्ड को खोलता है, देखने में वो बहुत जटिल प्रतीत होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स काम लगता है। हम लोगों ने ऐसे एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझा, ये हमारे लिए आसान हो गया, बट जैसे वो लोग बोर्ड वगैरह अनकवर करते हैं ना, थोड़ा सा लगता है कॉम्प्लेक्स काम है ये। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे याद करेंगे, सॉरी पढ़ेंगे। और इसके आगे हमको कुछ पूछना है, आप लोगों से पूछ लेते हैं। सपना, विद्युत परिपथ किसे कहते हैं, जल्दी बता दो। मैम जिस रास्ते से होकर विद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक है महनाज, विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? 2 होते हैं। अच्छा, कौन कौन? पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव। अच्छा ठीक है। बल्ब का कौन सा पार्ट जो है एक तरह से सहारा का काम करता है, सपोर्ट का काम करता है? विद्युत बल्ब होता है, उसका कौन सा पार्ट सपोर्ट का काम करता है? वो जो फिलामेंट होता है उसके जी, फिलामेंट के लिए सपोर्ट का काम कौन सा करता है, कौन सा पार्ट करता है? मैम विद्युत बल्ब और विद्युत सेल करता है। नहीं, मैंने पूछा विद्युत बल्ब जो है, जो बल्ब लगी है, ध्यान से देखना। इस विद्युत बल्ब में ये जो फिलामेंट दोनों पार्ट से अटैच है, इसके लिए, इस तंतु के लिए सपोर्ट का काम कौन करता है, आधार का काम कौन करता है? महनाज, मसरूफा, श्रेया, सपना, रोली। मैम विद्युत तो करता है। अभी बताए थे, इतना जल्दी तुम लोग भूल जाते हो। इस फिलामेंट के लिए यही टर्मिनल सपोर्ट का काम कर रहा है, ये दोनों टर्मिनल जिसके आधार पे ये चिपका हुआ है, तो सपोर्ट तो यही दे रहा है ना, देख के भी समझ जाओ। ये दोनों टर्मिनल ही ना सपोर्ट कर रहा है। ये टर्मिनल यहाँ से निकल करके अंदर ही ये ऊपर गया यहाँ तक, और ये एक नोक से जुड़ा होता है जो इसके लिए सपोर्ट का काम करता है। यहाँ लिखा भी था कहीं पे कि ये इसके लिए आधार का काम करता है, पता नहीं कहाँ लिखा था, इसके लिए ये सपोर्ट का काम करता है। जनरेटर किस सिद्धांत पे काम करता है? हाँ, आधार का काम मैम टर्मिनल। ठीक है। विद्युत सेल में पॉजिटिव सिरा कौन सा होता है, नेगेटिव सिरा कौन सा होता है? अगर मैं बोलूं बताने वाला भाग में ऊपरी वाला में पॉजिटिव होता है, आधार वाला नेगेटिव सिरा होता है। ठीक है। और वो जो एक तरह से धातु का जो ऊपर वाला टोपी वाला पार्ट होता है वो धनात्मक होता है, और चक्र वाला जो नीचे वाला पार्ट होता है वो ऋणात्मक होता है। ठीक है।
सही बता रहे हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। विद्युत सेल में जो एनर्जी होता है किस फॉर्म में स्टोर रहता है? श्रेया? श्रेया? रासायनिक ऊर्जा में मैम। हाँ ठीक है, श्रेया आई थिंक चली गई है लग रहा है। और कुछ तो था नहीं यहाँ पे। अच्छा बताओ, यहाँ 4 तारों का आपने यूज किया, उसके जो अंदर के आवरण होंगे क्या अलग अलग धातु से बने होते हैं? नहीं मैम, नहीं। एक ही धातु का। देखो यहाँ पे नो मैम। आधार केंद्र पर धातु के नीचे हुआ होता है। हाँ और कुछ तो नहीं था। विद्युत धारा प्रवाहित होती है विद्युत। ठीक है, आप लोग अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। यहाँ पे तो कुछ था नहीं इम्पोर्टेंट, कुछ खास। अच्छा विद्युत थर्मोकॉल जी थर्मो ये एक प्लास्टिक का बना होता है आवरण। नहीं बेटा, वो जो फोम नहीं आती है फोम, अगर आप नया मार्केट से अगर मिक्सर ग्राइंडर खरीदते हो तो उसके अंदर में फोम डाल के मिक्सर ग्राइंडर को जी, डाल जी, करके फिर आपके घर सेंड करता है। इसे इसलिए किया जाता है ऐसा क्योंकि वो जो मिक्सर ग्राइंडर उसमें चोट वोट लगे तो वो फूटे नहीं, है ना, वो टूटे नहीं, है ना, क्योंकि वो जो Yes, फोम ma'am, होता है समझ एक तरह से उसको सपोर्ट का काम करता है। व्हाइट व्हाइट नहीं देखे हो जो बच्चे खेलते हैं? जी जी मैम, जी मैम Yes, देखे हैं। हाँ, उसी को थर्मोकॉल बोलते हैं। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, मोस्ट वेलकम, थैंक यू मैम। thank you मैम। मोस्ट वेलकम, थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन। ठीक है, हम गुड लोग मॉर्निंग मैम। हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोगों ने Good यहाँ तक morning. पढ़ लिया था। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग यहाँ मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। यहाँ तक हम लोग ने कर लिया था कि उनके जो डिजाइन होते हैं, जो घरों में, हमारे घरों में जो स्विच लगे होते हैं, वो जो इसी थ्योरी पे काम करते हैं, इसी सिद्धांत पे। जैसे ये हम लोगों ने स्विच बनाया था, साधारण स्विच अपने से खुद थर्मोकॉल पे बनाया था, इसी तरीके से घर के स्विच जो है इसी थ्योरी पे काम करते हैं। बट क्या है ना, उनका जो स्ट्रक्चर है अंदर वाला वो काफी जटिल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। 9.5 देखते हैं, विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक। इसमें क्या करना है हमें? सिंपल सी बात है, हमने अपने सभी क्रियाकलापों में परिपथ को पूरा करने के लिए धातु के तार उपयोग किए थे। सपना किया था ना? यस मैम। हाँ, जितने भी थे वो सभी धातु के तार थे। ऊपर से प्लास्टिक से बेटा सब कवर थे, बट अंदर में धातु था। इट मीन्स अल्युमिनियम होगा, कॉपर होगा, या किसी अदर तरीके का धातु हो सकता है। यहाँ से नीचे है क्या? आई थिंक नहीं पढ़ी है। मान लीजिए परिपथ बनाने के लिए धातु के तारों के स्थान पर हम सूती धागे का उपयोग करते हैं, तो क्या आप सोचते हैं कि इस अवस्था में भी बल्ब जलेगा? जब आप यहाँ पे तार की जगह पे बेटा अगर आप सपोज डेट एक धागा यूज करोगे तो क्या बल्ब जलेगी? नहीं नहीं जलेगी। जलेगी। नो मैम। वो जो है ना परिपथ को यहाँ से अगर आप अटैच करते हो धागा, तो ये परिपथ पूर्ण नहीं होगा, यानी परिपथ जो है, जो आपका मैम, विद्युत धारा का इसमें रास्ता है, कंप्लीट नहीं होगा और विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, और इसकी वजह से बल्ब नहीं जलेगा। हाँ बोलो, कौन बोल रहा था? कोई बोल रहे थे आप? कोई? बस मैम यही बोल रही थी कि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। बहुत अच्छा। हाँ, उसी तरीके से अभी हम लोग यहाँ पे थे ना, नीचे थे, सॉरी। तो विद्युत धारा के प्रवाह के लिए परिपथ में किस प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जा सकता है, इसके बारे में अब हम पता लगाएंगे। एक तो चीज समझ में आ गई कि वो कैसा होगा, धातु होगा। इतना तो समझ में आ गया ना सबको कि धातु होगा, और किसी ऐसे पदार्थ, आगे देखते हैं उससे समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा, इसके बारे में बताएंगे। 1 मिनट रुक जाना। नीचे देखिए, यहाँ पे बताया जाएगा आपको सारणी 9.1 के समान अपनी नोटबुक में एक सारणी बनाइए तथा अपने प्रेक्षणों को अंकित कीजिए। यहाँ पे ये क्या करते हैं, यहाँ पे एक्टिविटीज 5 में किसी क्रियाकलाप 4 के लिए, जैसे हम लोगों ने विद्युत परिपथ बनाया था, प्रयुक्त विद्युत परिपथ से स्विच को अलग कीजिए। स्विच को जैसे आप अलग कर दोगे, ऐसा करने से आपको 9.12a मतलब 12a जो है ऐसा जो है 2 स्वतंत्र सिरों के स्वतंत्र सिरे मिलेंगे। जैसे ये जो स्वतंत्र सिरे इसलिए कि ये भी आज़ाद है और ये भी आज़ाद है, एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, और इसके किनारे जो है ओपन होंगे, मतलब अनकवर होंगे।
इन दोनों सिरों को एक दूसरे से समीप लाइए ताकि ये एक दूसरे को स्पर्श करें। जैसे आप इन दोनों को अटैच करोगे तो सपना बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा? जलेगा मैम। हाँ, इन दोनों को भी पास लाओगे तो भी बल्ब जलेगा। साथ साथ यहाँ पे अगर आप ये जो चाबी जोड़ दिए तो चाबी से एक ये वाली स्थिति जुड़ी और ये वाली ये जो सिरा है इसको मुंह से कनेक्ट किए तो क्या बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा? यस जलेगा। मैम जलेगा, उसमें भी प्रवाहित होगा। हाँ, इसमें भी मेटल। प्रवाहित होगा क्योंकि ये धातु है, ये जो चाबी है धातु से बनी हुई है ना? जी मैम। यस यहाँ मैम। पे तब जलेगा जब आप इन दोनों को आपस में सटा दोगे। बिकॉज ये अलग अलग है तो अभी नहीं जल रहा है, बट जैसे आप संपर्क में लाओगे तो वो जल जाएंगे। यहाँ लिखा है ना, ताकि एक दूसरे से स्पर्श करें। जैसे वो एक दूसरे को टच करेंगे वैसे बल्ब जल पड़ेगी। ये जो छोटी सी बल्ब है, ठीक है। तो क्या यहाँ पे तो अभी स्पेस खाली है तो अभी तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, बट जैसे आप किसी धातु की किसी भी हाँ, जैसे आप धातु का कोई भी चीज अगर इन दोनों को बीच में ला करके कनेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे आपका जो विद्युत का परिपथ है वो पूरा हो जाएगा और जैसे रास्ता बनेगा तो विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी, क्योंकि हमको चलने के लिए रास्तों की जरूरत होती है और रास्ते तब बनेंगे जब आप वहां पे विद्युत परिपथ बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट 1 मिनट नीचे आते हैं। यहाँ पे बताया गया है चालक परिचित्र। यहाँ पे चालक परिचित्र ए में दिखाया गया है और बी में जैसे ही चाबी के संपर्क में आता है तो बल्ब जलने की जो है ना जांच की जाती है। आगे देखना, जांच करने के लिए जैसे आप यहाँ पे चाबी लिए एज इट इज आपको वेरियस एग्जाम्पल अपने आसपास के चीजों को बटोरना है। जैसे जांच करने के लिए विभिन्न प्रकार के पदार्थों जैसे सिक्के, जो सिक्का होता है ना 1 का 2 का, कॉर्क यानी कॉर्क रबर का होता है ना कॉर्क, साथ साथ रबर, कांच, चाबियां, पिन, प्लास्टिक, ये सभी चीजें हैं जो जितनी भी दी हैं आपको क्या करना है, एकत्रित करना है, पास में रखना है। चालक परीक्षित के तारों के स्वतंत्र सिरों को प्रत्येक नमूने से बारी बारी से स्पर्श करें। यहाँ पे क्या करना है, जैसे यहाँ पे चाबी स्पर्श कराई गई है तो यहाँ पे अब चाबी के बाद आप मान लो रबड़ ले लो, रबड़ के दोनों सिरों को ऐसे जोड़ दो तो क्या बल्ब जलेगी? नो मैम। नो मैम। फिर अगर आपने यहाँ कांच रख दी तो क्या जलेगी? नहीं मैम, कांच नहीं। नहीं। फिर अगर आपने सिक्के रख दिए, 2 के सिक्के और दोनों को जोड़ दिया तो जलेगी? हाँ। यस मैम। इतना हमको भी समझ में आ गया कि आप लोग को इतना बात समझ में आ गई। यहाँ पे पूछा है जैसे जैसे आप नमूने को बारी बारी से स्पर्श कराएंगे, टच करवाओगे उसको, तो ध्यान रखोगे कि आप देखोगे ये कि कब बॉल जल रही है कब नहीं जल रही है। तो क्या इन सभी चीजों से आप टच कराते हो? क्या लकड़ी के गुटके, स्केल से तो हर बार बल्ब जलता है क्या? हर बार तो नहीं जलता है। और किसके साथ जलता है, मैम किसके आवाज साथ नहीं आ रही है। नहीं आ रही है? वाई? आई थिंक कुछ प्रॉब्लम हो नेटवर्क के साथ। हाँ, हम लोग क्या कर रहे थे, हम बता रहे थे आप लोगों को जितना भी इतना ऑब्जर्वेशन के लिए आपने चीज़ों को बटोरा है, सबको बारी बारी से आपको दोनों तारों के सिरों के बीच में रख करके संपर्क में लाना है, टच करवाना है और हर एक बार चेक करना है कि क्या बल्ब जल पड़ती है अथवा नहीं, और कब जलता है उसके लिए आप, और कब नहीं जलता है ऐसा सारणी बना करके लिखोगे। 9.1 के समान अपनी नोटबुक में एक सारणी बनाइए और अपने ऑब्जर्वेशन को अंकित कीजिए। स्विच के स्थान पर उपयोग की गई वस्तु, वो जो चाबी थी बेटा, ये जो चाबी हम लोगों ने ऊपर यूज की वो हमारे लिए स्विच का काम कर रहा था एज इट इज। उसी तरीके से इस वाले में हमारे लिए यहाँ जो सिफ्टी पिन लगा है ये हमारे लिए स्विच का काम कर रहा था। जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं तो टच में आता है, जैसे ऑफ करते हैं तो बगल में हट जाता है। तो इस तरह से हट गया तो लाइन बल्ब नहीं जलेगी, यानी कि परिपथ पूर्ण नहीं होगा। जब आप टच करवाओगे परिपथ पूर्ण होगा, विद्युत धारा प्रवाहित होगी और बल्ब जलेगा।
इस तरीके से हर एक जो चाबी जो है इसी तरीके से स्विच का काम कर रही है। तो आपने स्विच के लिए स्विच की जगह पे क्या क्या चीजों का यूज किया? चाबी। यह किस पदार्थ से बनी है? धातु से। बल्ब जलता है कि नहीं? हाँ। रबर, रबर का यूज किया आपने। रबर किससे बना है? तो रबर से बना है। क्या ये बल्ब जलता है? नहीं। अगर आप में से सब बताना कि स्विच के स्थान पे अगर आपने स्केल यूज किया तो प्लास्टिक से बना है, नहीं। बल्ब जलेगा कि नहीं? नहीं कांच चलेगा। की तिल्ली, नहीं कांच की चूड़ी, नहीं। नहीं। लोहे की कील। हाँ। यस मैम Yes, चलेगा। ठीक है। अब हमको समझ में आ गया कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया। एक मिनट, यहाँ नीचे आएंगे फिर। आप क्या पाते हैं? परीक्षण के लिए उपयोग किए गए कुछ पदार्थों से तारों के स्वतंत्र सिरे लगाने पर बल्ब दीप्तिमान नहीं होगा, यानी बल्ब जलेगा नहीं। इसका अर्थ ये होता है कि ये पदार्थ अपने से होकर के विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं करने देते हैं। ठीक है, विद्युत को नहीं फ्लो करने देते, बहने नहीं देते, इसके वजह से बल्ब नहीं जलता है। और इसके जस्ट अपोजिट, बल्ब तब जलेगा जब कुछ पदार्थ जैसे धातु का जो भी बना हुआ पदार्थ हो उसको दोनों सिरों के बीच में संपर्क में आता है, तब वो अपने से हो करके धातु विद्युत धारा का प्रवाह होने देती है, जो कि परिपथ पूर्ण करता है और बल्ब जल पड़ता है। यहां से देखना, जो पदार्थ यहां से आपके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है सारे, सॉरी, थैंक यू। यहां से आपको देखना है जो पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं वे विद्युत चालक कहलाते हैं। अपने में से जो पदार्थ विद्युत को पास होने देता है वो विद्युत का चालक, अथवा जो नहीं पास होने देते हैं उसको विद्युत रोधी बोलते हैं। ठीक है, विद्युत रोधक का मतलब होता है विद्युत का प्रतिरोध करने वाला, और चालक का मतलब होता है अपने से विद्युत को फ्लो देने वाला। ठीक है, एक एग्जाम्पल बता देना, जितना भी एग्जाम्पल देखे उस सब एग्जाम्पल को छोड़ के एक एक यूनिक एग्जाम्पल आप लोग को सोचना है, और अभी हम पूछेंगे। 9.1 की सहायता से उन पदार्थों के नाम बताइए जो विद्युत के चालक है और उन पदार्थों के जो विद्युत रोधी हैं। जल्दी से आप लोग बता दो, इसमें से यहीं से पूछ लेते, छोड़ो, इसमें ये विद्युत रोधी है या विद्युत का सुचालक है, चालक है, क्या है? चाबी, चालक है मैम, चाबी चालक है। रबर, चाबी चालक है। रबर, रबर नहीं है मैम, इसमें इसमें लोहे की कील होगा चालक। और कांच की चूड़ी, विद्युत रोधी है। नहीं है मैम, विद्युत रोधी। ठीक है, बहुत अच्छा। यहाँ आप लोगों को ऐसे लाइन बना लेना है, विद्युत चालक और विद्युत रोधक, ऐसे कुछ चीजों के नाम लिखने हैं। आपने क्या निष्कर्ष निकाला? कौन से पदार्थ विद्युत चालक हैं और कौन से विद्युत रोधक? अध्याय 2 के उन पदार्थों को स्मरण करें जो चमकदार होते हैं। अध्याय 2 का तो उतना अभी याद नहीं होगा सबको, बट ऐसे ये समझाने का मतलब है जो भी चीजें अगर आपको चमकदार दिख रही हैं वो क्या होती हैं? विद्युत चालक होती है। धातु होती है। बहुत अच्छा। और धातु क्या है? विद्युत का सुचालक है, विद्युत का चालक है। एक मिनट, कहीं कहीं लिखा रहेगा चालक और कहीं कहीं लिखा रहेगा सुचालक। दोनों टर्म बेटा एक ही है हिंदी में, और इंग्लिश में एक ही टर्म यूज होता है इलेक्ट्रिक का कंडक्टर। एक कुचालक हो जाएगा, एक कुचालक और विद्युत रोधी। एक मिनट मेरी बात सुनो। चालक और सुचालक दोनों एक ही हैं। अगर हिंदी में ऐसा लिखा रहेगा कंफ्यूज मत होना। इसको इंग्लिश में एक ही टर्म से डिनोट करेंगे, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यानी विद्युत का सुचालक। इंग्लिश में इसके लिए एक ही टर्म यूज हुआ है। बट अगर विद्युत रोधी की बात करेंगे तो विद्युत का कुचालक या विद्युत रोधी भी बोलते हैं, क्योंकि हिंदी में हमें पता है कि एक शब्दों के लिए बहुत सारे समान अर्थ वाले हम शब्द यूज करते हैं, इसकी वजह से इतना कंफ्यूजन होता है। तो आप पढ़ते समय चीजों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, विद्युत रोधी और विद्युत कुचालक दोनों एक ही शब्द है। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। यस मैम।
ठीक है। और जो भी चीजें आपको चमकदार दिखती हैं, समटाइम्स क्या होता है ना, हम लोगों ने पढ़ा था कि लोहे की कील काली हो जाती है तो अपना चमकीलापन खो देती है, क्योंकि वो वायु में बहुत देर तक रखने के कारण ऑक्सीडाइज हो जाती है ऑक्सीजन से कंसल्ट करके, क्योंकि वायु में ऑक्सीजन है और उससे वो तुरंत रिएक्ट करके अपनी चमक खो देती है और ऑक्सीडाइज हो जाती है। इसकी वजह से उसको हम कहते हैं धातु, कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या लोहा धातु है, बट एक्चुअल में लोहा को जैसे आप काटोगे तो चमकदार रोशनी टाइप आपको दिखेगा। उसकी जो लस्ट्रस ये क्वालिटी होती है कोई भी धातु की, उसके पास चमकीलापन होता है, ये धातु का गुण है। हम लोगों ने पढ़ा था धातु के गुण के बारे में। तो ये धातु है, तो धातु क्या है, चालक है विद्युत का, ठीक है। अब Yes, आप ma'am. आसानी से समझ सकते हैं कि तारों को बनाने के लिए तांबा, एल्युमिनियम तथा अन्य धातुएं क्यों यूज की जाती हैं। आसानी से समझ में आ गया है, कोई दिक्कत? नहीं मैम। आइए no, क्रिया ma'am. क्लास 4 को स्मरण करें, जिसमें हमने स्विच के साथ एक परिपथ बनाया था। जब स्विच, अभी जो जस्ट आप लोगों ने सिफ्टी पिन वाला देखा था ना थर्मोकॉल पे, सपना, फलक, जी भेनाज, मैम जी। Yes, ma'am. रोली, उस पे यस देखो मैम, देखिए थर्मोकॉल शीट से दो आपके पेपर क्लिप जुड़ी रहती है और एक में आपको सिफ्टी पिन फंसा रहता है। उसके सर्कुलर पार्ट जो होता है ना सिफ्टी पिन का किनारे में, वहां से हम क्या करते हैं, पेपर क्लिप से उसको दबा देते हैं एक साइड से, दूसरे साइड से उसको इंडिपेंडेंट छोड़ देते हैं। बट जैसे आप उसको दोनों तारों को आपस में जोड़ोगे और वो जो सिफ्टी पिन का एक किनारा है दूसरे पेपर क्लिप से जोड़ोगे तो बल्ब जलेगी, बट जैसे हटा दोगे वो बल्ब नहीं जलेगी। तो यहाँ पे बोल रहा है दोनों थर्मोकोल शीट से जुड़े हुए नहीं थे, परंतु आप जानते हैं कि थर्मोकोल एक विद्युत रोधक है। हमने थर्मोकोल का यूज क्यों किया कि अगर वहां पे सपोज डेट कुछ ऐसी स्थिति हो तो डेंजरस ना हो हमारे लिए, क्योंकि थर्मोकोल क्या है, विद्युत का रोधी है। रिक्त स्थान में जब वायु होती है तब क्या होता है, जब रिक्त स्थान में बेटा वायु होती है, एक्टिविटीज 4 को थोड़ा ध्यान से देख लो, तो वहां पे बल्ब नहीं जलता है इनके बीच। जैसे ये विद्युत रोधी है ना थर्मोकोल, तो इस पे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, इस पे आपको डेंजर का खतरा नहीं है। अगर मान लो कि पूरी अगर धातु की प्लेट होती, अब आप एक्सपेरिमेंट को रिपीट करने के लिए जैसे सिफ्टी पिन उठाते आपको करंट मार देता ना। जी मैम। यस तो ये पूरा प्लेट ही बेटा, पूरा प्लेट ही एल्युमिनियम की प्लेट रख के देखना, उस पूरे प्लेट में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होने लगेगा। समझ गए? यस मैम। हाँ, इसलिए हम लोगों ने गत्ता यूज कर सकते थर्मोकोल, बिकॉज ये हमारे लिए हेल्पफुल हो जाएगा इस एक्सपेरिमेंट को करना। और जैसे इनके बीच में वायु रहता है तो बल्ब नहीं जलती है, जैसे वायु का संपर्क हटाते हो, धातु से कनेक्ट कर देते हो, ये बल्ब क्या होती है, जलने लगता है। बस यहाँ पे देखो। परंतु आप जानते हैं कि थर्मोकोल एक विद्युत रोधक है। रिक्त स्थान में जब वायु होती है तब क्या होता है हमें पता है, चूंकि स्विच के दो ड्रॉइंग पिन के बीच में जब केवल वायु थी तो बल्ब दीप्तिमान नहीं था, यानी कि नहीं जल रहा था। परंतु जैसे हमने उसका स्थान एक में देख लो, इसका तात्पर्य है कि वायु भी क्या है, विद्युत का रोधी है। वायु की वजह से क्या आपकी बल्ब जल रही है, नहीं जल रही है। जितने भी बल्ब हैं अगर वायु में रख दोगे तो जलेगी, नहीं जलेगी, जब तक आप उसमें इलेक्ट्रिक करंट नहीं प्रवाहित करते हैं। तो यह क्या है, वायु क्या है, विद्युत का रोधी है। विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक हमारे लिए समान रूप से दोनों महत्वपूर्ण है। ये हमारे लिए सही काम करते हैं। जैसे विद्युत चालक का काम हो जाएगा आपको बल्ब जलाने के लिए, एट द सेम टाइम जब आपको इलेक्ट्रिसिटी रोकनी है, सप्लाई रोकनी है, तो विद्युत रोधी चीजों का उपयोग करना पड़ेगा। यही कारण है कि बल्ब का जो पार्ट होता है वो कभी कभी देखोगे किनारा जो होता है वो प्लास्टिक से बना दिया जाता है, कुछ ऐसी चीजों से बना दिया जाता है जो विद्युत का रोधी होता है। जैसे स्विच की बाहरी पार्ट वो प्लास्टिक की बनी होती है, विद्युत प्लग, सॉकेट, ये सभी सुचालक पदार्थों से अंदर वाले पार्ट बनाए जाते हैं ताकि वो लोहे का देखोगे बना रहेगा। दूसरी ओर विद्युत तारों, प्लग के ऊपरी भाग, स्विच तथा विद्युत उपकरणों के अन्य भाग जिन्हें लोग आसानी से स्पर्श करते हैं, इनको बनाने के लिए रबर या प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। समझ गए ना? अब कैसे एग्जांपल दो, आप सबके घर में स्विच होगा जहां से आप फैन ऑन करते हो, ऑफ करते हो, वो किससे बना होता है? प्लास्टिक का। प्लास्टिक से। आपके
आपके फैन का बाहरी आवरण किससे बना होता है? प्लास्टिक। ठीक। जहाँ पे बल्ब लगाते हो, होल्डर होता है, वहाँ पे वो किससे बना होता है बाहरी आवरण? प्लास्टिक का। हाँ, तो वो प्लास्टिक रोधी का। लाइट का अच्छा, ठीक है। इसलिए बनाया जाता है ताकि वो अगर आप टच करो काम करते समय तो आपको किसी तरह का हार्म ना हो, और वो विद्युत रोधी बनाने का कहीं न कहीं हमारा सेफ्टी के पर्पज़ से मकसद होता है। और ताकि वहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं चाहिए, जिस पार्ट में चाहिए वहाँ पे हम इलेक्ट्रिक को सप्लाई होने देते हैं, जहाँ नहीं चाहिए वहाँ रोक देते हैं। ठीक है? तो यहाँ तक किसी को डाउट है? तो पूछ लो। नेक्स्ट एक आगे बल्ब का बचा है, वहाँ समझाती हूँ। यहाँ चेतावनी दिया गया है, ऐसा क्यों किया जाता है कि बाहरी आवरण प्लास्टिक से, रबर से बना होता है, बिकॉज़ हमारा जो शरीर है, वो भी विद्युत का सुचालक है। विद्युत का क्या है? सुचालक, विद्युत का चालक है, जिसकी वजह से हम तुरंत अगर इलेक्ट्रिक के संपर्क में आएँगे, तो हमारा शरीर पूरा का पूरा जल जाता है। कई बार आप लोगों ने 1-2 एग्ज़ाम्पल बताती हूँ, जब मैंने देखा है कि कोई मिस्त्री अगर पोल पे चढ़ा है और उसने सेफ्टी मेजर्स का यूज़ नहीं किया, तो वो पूरा का पूरा बॉडी इसका देखोगे वही तार पे जल करके लटक जाता है। इसका जी कारण मैम, ये वो कि लोग हमारे ग्लव्स पहनते रबड़ का बड़ा-बड़ा। हाँ, बड़ा-बड़ा। इसका कारण जूते वगैरह भी वो लोग पहन के उस पे चढ़ते हैं। बट कई बार अगर उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, तो इन तरह की घटनाओं को भी हम आम दिनों अखबारों में पढ़ते रहते हैं, है ना? यस मैम। यस तो यहाँ मैम। तक आप लोग को आगे रिवीजन करना, जो भी चीज़ें दी गई हैं, ये सब सारी चीज़ें। मैम हाँ, बोलिए बेटा। मैम ऐसा क्या है जो हम लोग के शरीर में जो हम लोग सुचालक है? हमारे बॉडी में तो सबसे बड़ा पानी है। मैम आयरन सिर्फ पानी। पानी है, आयरन वगैरह मिनरल्स तो हैं ही, लेकिन हमारे बॉडी में पानी ज़्यादा है। पानी है हमारे बॉडी में 60 to 65% पानी है, जिसकी वजह से हम जीवित हैं। और पानी जो है ना, विद्युत का चालक होता है। इसलिए हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी सुना होगा, जो पानी से बिजली बनाया जाता है। जी मैम। नेपाल में यस बहुत यस सारे और 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 प्रोजेक्ट चल तूफान के टाइम पे लाइट बंद कर देते हैं ताकि खंभा अगर पानी में गिरा तो वहाँ पूरा करंट फैल जाता है वहाँ पे। जी, एकदम। तो इसी की वजह से क्या होता है, ये हमारा जो शरीर है, सबसे बड़ा तो एग्ज़ाम्पल यही है। और आप जो बता रहे हो आयरन वगैरह, तो वो सब अदर चीज़ें हैं, स्मॉल क्वांटिटी में है, मिनरल्स है, वो भी हैं। वो दैट इज़ द आल्सो रीज़न बिहाइंड दिस प्रॉब्लम, आप बोल सकते हैं सीधा-सीधा, है ना? बट मेजर क्या है, ज़्यादा पानी है तो वो जल्दी से कैच करेगा, है ना? ठीक है, आगे ये वाला देख लेते हैं। बूझो ने 9.11 के अनुसार टॉर्च के आंतरिक कार्य को चित्रित किया। जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो परिपथ पूरा होता है। हम सभी जानते हैं, जब आप स्विच को ऑन करोगे तो आपके जो तार जो अलग डिटैच होते हैं, मतलब अलग होते हैं, जैसे ऑन करोगे वो आपस में आके ऐसे चाबी की भांति सट जाएंगे, तो परिपथ पूरा होता है और बल्ब जल पड़ता है। क्या आप चित्र में लाल रेखा खींचकर पूरे परिपथ को इंगित कर सकते हैं? एकदम कर सकते हैं। ये जो है ऊपर का, ये बल्ब होता है, और ये जब जल रहा है तो इसकी लाइट है। और ये जो कांच लगी रहती है बल्ब में, देखोगे वो परावर्तक सतह का काम करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से पूरी घर में रोशनी दिखती है। इसका बाहरी आवरण कैसा बना होता है? ये प्लास्टिक का बनाया जाता है। ये प्लस पॉइंट होता है, धनात्मक सिरा और ऋणात्मक सिरा। इसमें कितनी बैटरी लगी है? 2 बैटरी लगी है, तो देखो ध्यान से। और फिर दूसरी बल्ब को अगर आपको अटैच करना है, अगर इसको उल्टा अटैच कर देंगे, इसका नेगेटिव सिरा यहाँ कर देंगे आप, पॉजिटिव नीचे, तो बल्ब जलेगा? नहीं, नहीं जलेगा। तो पॉजिटिव इसका नेगेटिव से चलेगा। जी, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे करके अटैच किया जाता है। और ये जो यहाँ पे लगा हुआ है तार, ये सभी इसी को आपको बोल रहा है इंगित करने के लिए। यहाँ पे ये सभी इस स्विच के द्वारा, स्लाइड स्विच से अटैच होते हैं और नीचे तक वो जुड़ा होता है। जैसे हम लोगों ने ऊपर में एक एक्सपेरिमेंट किया था कि उसकी जो एक तार होती है उसकी नोक से, और दूसरा उसके बेस से जुड़ा होता है। ये 1 मिनट यहाँ दिखाती हूँ। तो यहाँ जैसे ये बेटा जुड़ा हुआ है यहाँ तक, तो जैसे आप स्लाइड को, स्विच को ऑन करते हैं, तो ये जो पार्ट है इसमें अटैच हो जाता है। तो क्या होता है, बिजली इसमें जो केमिकल एनर्जी है वो सप्लाई होकर ऊपर बल्ब जलता है। जैसे ही स्विच को नीचे करके ऑफ करते हो, ये यहाँ से डिटैच हो जाता है। इसकी वजह से आपका जो बल्ब है ऑफ हो जाता है, आपका जो टॉर्च है ऑफ हो जाता है। सॉरी, यहाँ टॉर्च है तो टॉर्च का यूज करेंगे, समझ रहे हो? ये अटैचमेंट डिटैचमेंट के कारण ही ऐसा होता है।
यहाँ तक हो गया। अब हम लोग क्लास 6 का 2 चैप्टर बचा है, 2 जो कि मैं कल या परसों में ख़त्म कर दूँगी और आज क्लास 7 का स्टार्ट करते हैं, ठीक है? एनीवन किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। ये सभी सारी चीज़ों का आप लोग एक बार देख लोगे, हम पूछेंगे सैटरडे को, ठीक है? ऐसे मेरा मेन काम है कि पहले मैं चैप्टर पढ़ा दूँ, बाद में तो रिवीजन करते ही रहेंगे। ये सब सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें देख लेना, ठीक है? किसको कुछ पूछना है तो यस पूछो। मैम।